राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और ये व्लॉग है 5 दिसंबर शुक्रवार का। तो यहाँ पर मैं 5 बजे उठ गई थी और सर्दियों में ना सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखिए 5 बज चुके हैं और बाहर अभी तो अंधेरा ही है, और क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा उजाला होने में तो टाइम ही लगेगा। तो मन ही नहीं करता है ना ब्लैंकेट से बाहर निकलने का, लेकिन क्या है बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है। तो अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे मेरे काम। बस ऐसा होता है ना कि उठूँ कि नहीं, अलार्म लगाए रहते हैं लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि उठ जाएं और काम करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा ना सर्दियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठंडी लगती है ना, इसीलिए। तो फिर इसके बाद अपना हाथ मुंह धोकर मैं आई किचन में और फ्रेश मेथी के पत्ते ले आई हूँ किचन में, और फ्रिज पर ही रखे हुए थे मैंने पहले से ही, धोकर मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो इसको मैं बारीक से कट कर लूँगी। तो मॉर्निंग का एक ये भी दिक्कत रहता है कि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, तो सोचने में ही, रात भर सोचने में ही थी मैं, फिर तो सो गई थी। तो मैंने सोचा चलो मेथी के पत्ते तो हैं ही, मेथी के पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन को थोड़ा सा कूट लूँगी मैं। तो इसको भी डालूँगी, थोड़ा सा मसालेदार हो, थोड़ा सा मतलब चटपटे से हो ना, तो मेथी के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो खाने में तो मेथी के पराठे एकदम ताज़े ताज़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर वही होता है, बच्चों को थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट चीज़ें दो तो ना सही रहता है। फिर बच्चे हैं जो आलू मेथी की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो उनको कुछ पराठे बनाकर इसी तरीके से खिलाया जा सकता है, बाकी कोई ऑप्शन भी नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पर बस बारीक से कट कर लिए हैं मेथी, थोड़ा सा और कट कर लूँगी, मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था। और यहाँ पर बस सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है, सुबह उठना ना एक बहुत बड़ी जंग सी हो जाती है हाउस वाइफ के लिए। तो यहाँ पर आटा ख़त्म हुआ था तो मैं शाम को ही ले आई थी। आज मैं आशीर्वाद का आटा लाई हूँ, वैसे पतंजलि ला रही थी। आजकल पैकेट वाला ही आटा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो चक्की का फ्रेश आटा लाते थे वो अभी नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है। मार्केट यहाँ से दूर पड़ता है तो उतना नहीं जाती हूँ मैं, तो अपने ही जो लोकल शॉप हैं यहीं से ही ले आते हैं। तो बस कुछ महीने इसी पैकेट वाले आटे से ही चला लेते हैं, फिर बाद में साथ में चले जाएंगे तो फिर देखेंगे वहाँ कैसा है, किस टाइप का माहौल है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आटा मैंने खाली कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा निकाल दिया है। आटा लगाना है, थोड़ा सा ये होता है ना मॉर्निंग के टाइम में वीडियो बनाने में थोड़ा सा ना बड़ा देर सा हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग भी सही टाइम पर खाना बनाना पड़ता है और कैमरा को सेटअप करने में ना थोड़ा सा दिक्कत सा हो जाता है। तो फिर कभी कभी अर्ली मॉर्निंग का दिखाई देती हूँ मैं। तो यहाँ पर डाल दिया है मेथी के पत्ते और यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ यहाँ पर, और मैंने डाला है कसूरी मेथी। मेथी में मुझे कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दही डाल दिया है 2 चम्मच, क्योंकि मेथी के पराठे में दही काफ़ी बढ़िया रहता है। और सरसों का तेल भी डाल दिया है मैंने इसमें, 1 चम्मच सरसों का तेल। नमक डाल दिया है। अब बस इसमें सूखे वाले मसाले डाल देंगे जितना तीखा चाहिए। हरी मिर्च नहीं था मेरे पास तो इस लाल मिर्च से ही काम चला रही हूँ, वैसे हरा मिर्च से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बस अब इसको करना है मिक्स और बन जाएंगे यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे। तो इसको अच्छे से पहले मैं मैश कर लूँगी ताकि सारा मॉइस्चर, जो भी मेथी के पत्तों से मॉइस्चर निकलता है वो सब मिक्स हो जाए आटे में। तुरंत पानी डाल दूँगी तो ना ये गीला सा हो जाता है, फिर पराठे बनने में ना दिक्कत आती है, आटा ज़्यादा लगाना पड़ता है फिर। इसलिए पहले इसको मैं अच्छे से हाथों से मल लूँगी ताकि सारा जो भी मॉइस्चर है और दही भी डाला हुआ है सब मिक्स हो जाए। और इसमें थोड़ा सा ना एक गलती कर दी थी मैंने, जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डालना भूल गई थी, उसको ना मैंने फिर बाद में डाला। और यहाँ पर एक चूल्हे में मैंने चने उबालने के लिए डाल दिया है, जो मैं डेली डालती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा स्नैक्स के लिए उबले हुए चने जो मॉर्निंग के टाइम में हम लोग खाते हैं। बस यहाँ पर स्क्वायर शेप में बना दूँगी मैं पराठे।
पराठे मैं ज़्यादा ट्रायंगल शेप में ही बनाती हूँ, लेकिन जो स्क्वायर वाले हैं ना तो आजकल ही बना रही हूँ मैं, तो मेरे से उतने अच्छे स्क्वायर शेप नहीं बन पाते हैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। डेली बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तभी आ पाएगा ना, इसीलिए। जैसे ट्रायंगल वाले हैं तो हमेशा वही बनाते हैं तो तुरंत बन जाते हैं। तो स्क्वायर शेप कुछ लोग काफ़ी बढ़िया बनाते हैं, लेकिन मेरे से ना ये थोड़ा से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप नहीं आ पाता है। तो मैं डेली आजकल कोशिश कर रही हूँ इस टाइप से बनाने की, देखो कब बना पाती हूँ मैं। और बाकी इसमें डाल दिया है, सरसों के तेल में ही बनाऊंगी इस बार। वैसे घी में पराठे है जो घी पर ही बनाती थी मैं, लेकिन जो मेथी के पराठे हैं ना सरसों के तेल में काफ़ी बढ़िया आता है, तो मैं इसमें सरसों का तेल ही यूज़ करूँगी। एक टाइप सेक लिया है और दूसरे से अब मैं अच्छे से सेक लूँगी इसको। तो बस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यही है आज। लंच बॉक्स में यही रखा जाएगा, मेथी के पराठे, दही और थोड़ा सा चटनी ऑलरेडी है। और मेरी बेटी अभी सोई हुई है। और एक सर्दियों में ना दूसरा दिक्कत ये होता है ना कि बच्चों को ना मॉर्निंग के टाइम पर कैसे उठाया जाए, क्योंकि कंबल के अंदर गरम गरम इतनी बढ़िया नींद आई होती है ना बच्चों को, सच में मन तो करता है नहीं उठाएं, लेकिन ना यहाँ स्कूल टाइमिंग में ना बहुत जल्दी है, क्योंकि स्कूल है जो मेरी बेटी का दूर है, इसलिए इनका विंटर सीजन में जो स्कूल का रूटीन है वो चेंज नहीं होता है। जिनका स्कूल पास में है तो उनका 8 o'clock हो चुका है, लेकिन इनका नहीं होता है क्योंकि स्कूल दूर है, तो लेट करेंगे तो फिर इवनिंग टाइम पे और लेट हो जाएगा, इसीलिए। तो समर में तो जल्दी उठो, बस नहला दो बच्चों को, सही रहता है, लेकिन विंटर में ना सच में बिल्कुल उठाने का मन नहीं करता, इतनी प्यारी सी नींद आई रहती है ना बच्चों को कंबल के अंदर। तो क्या करें, मजबूरी है। बस कुछ दिन है, फिर इसके बाद लास्ट दिसंबर से तो हॉलीडेज़ स्टार्ट हो जाएंगे। और बस यहाँ पर टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पर मैंने केटल में डाल दिया है गर्म पानी, बस गर्म पानी पीने के दिन आ गए हैं। और थोड़ा गर्म पानी मैं स्कूल के बॉटल में फ़िल कर दूँगी बेटी के लिए, और जो बचा है गर्म पानी उसको मैं दूसरा बॉटल में फ़िल कर दूँगी, वो हम दिन भर पीते रहते हैं। मेरी बेटी तो नहीं पीती है, उसको ठंडा पानी ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी दे देती हूँ। मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, ठंडे से ना एकदम मेरा गला पकड़ जाता है, क्योंकि ठंडी बिल्कुल सूट नहीं होती है, पता नहीं क्यों। वैसे तो ठंडी जगह के ही हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ना अपना अपना शरीर होता है ना, किसी को ठंड जल्दी सूट नहीं करता है। तो बस यहाँ पर गर्म पानी मैंने सब फिलअप कर दिया है। और बाकी मैं दिन में कुछ गर्म पानी ना, जो ये मेरा तांबे वाला जग है, इसमें रख कर धूप में रख देती हूँ, वहाँ पर भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है पानी। तो किचन के काम यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद बेटी को मैं बस स्टॉप पर छोड़ के आई, तब तक धूप आ चुकी थी, 7:30 हो गया था। अभी देखिए इतनी अच्छी धूप आई है, सूर्य देवता जी के दर्शन हो चुके हैं विंडो से। तो विंडो का जो कर्टेन है मैंने अच्छे से खोल दिया है, थोड़ा सा क्लेचर लगा दिया है उसमें। और जब बेटी को छोड़ के आए तो किचन पूरा बिखरा बिखरा ऐसा ही रहता है, क्योंकि सामान बिखरे रहते हैं। उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए जाना होता है ना, तो मैं सब वहाँ से आने के बाद ही सब ठीक करती हूँ। और बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहीं जा रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, और ज़्यादा ठंडी से भी ना हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए अब घर पर ही हल्का फुल्का कर लेती हूँ, या इवनिंग के टाइम में। इवनिंग के टाइम में तो मेरा वॉकिंग हो जाता है, क्योंकि बेटी को लेने के लिए जाना होता है मुझे एकेडमी, तो बस वॉकिंग अच्छा खासा वॉकिंग हो जाता है। लेकिन ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। तो वहाँ से आने के बाद ना मॉर्निंग के टाइम में इतनी ठंडी लग जाती है खड़े खड़े बस स्टॉप पर, तो आते ही मैं सबसे पहले अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। हाथ और नाक है ना जो इतना ठंडा हो जाता है, कुछ लोग तो स्टॉल से पूरा बंद करके लाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, सांस नहीं आती ना उससे। तो बस मैं कैप वगैरह पहन लेती हूँ, हुडी। और यहाँ पर मैं ना चाय से ना अपने हाथों को गर्म कर रही थी, तो इतना ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था ना, तो ठंडे हो गए थे हाथ। और अब मैं ब्लैंकेट ये रज़ाई है, रज़ाई के अंदर बैठकर आराम से चाय पीऊँगी। ये है मेरा सर्दियों का आलस भरा रूटीन। यहाँ पर इतना ज़्यादा आलस आता है ना, क्योंकि मैं अभी घुस चुकी हूँ रज़ाई के अंदर, और यहाँ से निकलने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि अब मैं काम स्टार्ट करूँ कि नहीं। सच में इतना आलस आता है, मन ही नहीं करता बाहर आने का, ऊपर से चाय का कप है। फिर मैंने अपना स्वेटर चेंज कर दिया था, और जो ब्लैक वाला स्वेट शर्ट है ना, उसको मैं थोड़ा सा बाहर जाने के लिए पहनती हूँ, नहीं तो घर के कामों में ना स्वेटर ख़राब हो जाते हैं, उसमें बबलिंग हो जाती है, रुई रुई से निकल जाते हैं।
इसलिए अभी मैंने जो घर पर ही पहनती हूँ वो वाली ड्रेस पहन दी है, फ्लीस वाला, क्योंकि अब मुझे घर के सारे काम करने हैं। फाइनली मैंने अपना आलस हटाया, यहाँ पर बिस्तर फोल्ड किया, क्योंकि ये बिस्तर जब तक फोल्ड नहीं होगा ना, आलस भरा ही रहेगा, उठने का मन ही नहीं करेगा। और एक बार जब घर के काम स्टार्ट कर दो तो ना एकदम ट्रेन की रफ्तार में सारे काम हो जाते हैं, फिर ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है ना काम करते करते, तो फिर बढ़िया लगता है। बस एक ही हमको हिम्मत करनी पड़ती है कि बिस्तर से उठें टाइम से, और जैसे ही बिस्तर छोड़ो ना फिर काम निपट जाते हैं। बस इस बिस्तर को छोड़ने का ही हिम्मत हमको करनी होती है, यही दिक्कत है हम हाउसवाइफ का, सर्दियों का। बाकी तो समर में तो बढ़िया से हो जाता है। अब यहाँ से शुरू हो गया है झाड़ू पोछा। बालकनी की डोर मैंने ओपन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से जैसे इसको ओपन करो इतनी ठंडी हवा आ रही थी, मेरे पैर ठंडे से ना सच में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉक्स नहीं पहना हुआ था। सॉक्स पहन के मेरे से काम नहीं होता ना, इसीलिए तो मैंने सॉक्स खोले हुए थे। तो बालकनी में बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी हो रही थी। बस थोड़ी देर में पूरा बालकनी में धूप आ जाएगी ना, तब आराम से धूप में बैठकर कर लूँगी, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक बार ठंड लग जाती है ना जब, वो दूर नहीं हो पाती। फिर सर्दी जुकाम अगर लग जाए तो ना उसको ठीक होने में महीने लग जाते हैं, हेल्थ पूरी डाउन हो जाती है। इसलिए पहले से ही ना प्रोटेक्शन ले लो ना तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर सोफ़ा के कवर भी उठा दिए है मैंने, उसमें बहुत सारा सामान गिरा हुआ था। और पोछा है जो मैं एक एक दिन छोड़ के लगा रही हूँ, और क्योंकि रूम बहुत ठंडे हो जा रहे हैं। और ये बटन बंद करना भूल गई थी मैं, इसको भी मैं बंद कर दूँगी। कभी कभी ही ऑन करती हूँ मैं इसको, कुछ कपूर वगैरह डालती हूँ जब। और यहाँ पर जो ये मेडल्स वगैरह रखे हैं मेरी बेटी के, इसमें ना थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी और धूल सी बैठ गई थी। इनके लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, कभी टाइम तो मिलता है, बस वही सच बताऊँ तो ना सर्दियों में ना आलस ज़्यादा आता है। टाइम तो टाइम ही है, बस आलस की वजह से ना सब काम छूटा ही रह जाता है, पेंडिंग में चला जाता है। तो ये मैंने उठा दिया है, ये बहुत गंदा हो रखा था, तो इसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पर एक बेडशीट था मेरा वाइट कलर वाला, ये तो इसको मैं बिछा दूँगी। अब तो देख रही थी साइज़ कहाँ से फिट बैठेगा अच्छे से, तो मैं वही नाप रही थी यहाँ पर। और ज़्यादा लंबा भी सही नहीं रहता है ना, तो वो झाड़ू लगाते वक्त परेशानी होती है। तो बिल्कुल फिक्स साइज़ बनाना था मुझे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा लंबा। तो अभी ना जो ये मेडल्स वगैरह है, अभी तो बस ऐसे ही बॉक्स पर रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि थोड़े दिन ही हैं बस अब इधर, कुछ महीने। तो डेकोरेटिव चीज़ें कुछ भी नहीं ले रहे हैं हम लोग। बाकी मीशो में और ऑनलाइन शॉपिंग में कहीं पर भी ना होल्डर, ये मेडल्स रखने के बहुत बढ़िया बढ़िया होल्डर आते हैं, तो वो लूँगी मैं बाद में, अभी तो नहीं लेंगे। जब कहीं एक जगह फिक्स हो जाएंगे ना तब सही रहता है इन चीज़ों के लिए। और इसके मेडल्स भी हैं, वो भी बस ऐसे ही टाँके हुए हैं मैंने, उसके लिए भी एक होल्डर लेना है। बस वही है, अभी एक जगह रहना ही फिक्स नहीं है हम लोग का, कभी इधर कभी उधर, बस यही भटकाव ही है अभी। तो बस ऐसे ही डेकोरेट कर दे रही हूँ अभी, बस जैसे तैसे अभी चला लेना है। बाकी जब एक जगह फिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं घर के लिए अच्छी से डेकोरेटिव चीज़ें बाद में लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से झाड़ लिया है, थोड़ी सी डस्ट वगैरह बैठ गया था इसमें। और क्योंकि इनके लिए भी ना टाइम निकालना पड़ता है, घर में कुछ चीज़ें सजाने के लिए रखो तो ना फिर उनमें डस्टिंग करनी भी ज़रूरी हो जाती हैं। अभी तो मैंने काफ़ी कम कर दिया है, वैसे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। हाउस को मैंने अपने डिकल्टरेट कर दिया है, क्योंकि जब दीपावली के टाइम में ना बहुत ज़्यादा फालतू आइटम थे, सब बाहर कर दिए हैं, अपने लिए ही काम बढ़ता है फिर ना, इसीलिए। यहाँ पर स्टडी टेबल के पास आई, बेटी ने इतने सामान फैला रखे थे, कलर वगैरह, तो टेबल की थोड़ी सी सफाई करनी थी मुझे। और इसके स्टडी मटेरियल्स मैंने अंदर शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ चीज़ें थी, बाकी ये तो यहीं पर ही रहेंगे, स्टैंड में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पोछा मार लिया है, डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए। और अब कर रही हूँ टीवी में डस्टिंग। और अभी ना घर में थोड़े से ना मुझे बहुत डीप क्लीनिंग करनी है, अभी मकड़े के जाले लगे हुए हैं, लेकिन ना हिम्मत नहीं हो पा रही, सच में सच बताऊँ तो ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सारे घर की डीप क्लीनिंग कर पाऊँ। ठंडी की वजह से ना नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे करना है एक बार,
फिर तो डीप क्लीनिंग जाते वक्त ही करेंगे। इस घर में फिर नए लोग आएंगे, फिर अच्छा नहीं रहता है ना। मैं मतलब अपनी अपनी सोच है, मैं तो यही सोचती हूँ कि अपनी गंदगी दूसरों के लिए किस लिए रखना। तो थोड़ा सा मैं अभी करूँगी, फिर जाते टाइम ही करेंगे, तब तक फिर थोड़ी सी सर्दी भी कम हो जाएगी। फेब्रुअरी लास्ट में तो मौसम सही हो जाता है। उसी के बाद घर की अच्छी से डीप क्लीनिंग करूँगी मैं, ताकि हमारे जाने के बाद जो भी इस घर में आए ना, उसको थोड़ा सा ये ना लगे कि लोग अपनी गंदगी छोड़ कर गए हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। फिर भी अपनी ओर से ना थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं पूरा करूँगी। अभी भी करना है। और इस रूम में मैंने सब साफ़ सफाई कर दी है। इसके बाद मैं नहाने चले गई थी। फिर लग गई मुझे बहुत ज़ोर की भूख, तो यहाँ पर पराठे बना लिए मैंने अपने लिए। गर्मा गर्म आटा बचाया हुआ था और चटनी के साथ खाऊंगी। सोच रही थी दही खाऊंगी, बस वही है, दही रखा हुआ था फ्रिज में। अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने में लगेगा टाइम, तो मैंने सोचा चलो अब इसी से ही काम चला लेते हैं, चटनी से। नहीं तो मेथी के पराठे के साथ तो दही दही ही अच्छा लगता है। दही के साथ मतलब पराठे कोई से भी हो, बिना दही के उतना मज़ा नहीं आ पाता है ना, इसलिए। लेकिन अब वो रखा हुआ था फ्रीज में। अब यही दिक्कत है, सर्दियों में चीज़ें फ्रीज में रखी रह जाती है, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने भी स्किप मार दिया। मैंने सोचा चलो छोड़ो। अब आई मैं किचन में अपना ब्रेकफास्ट करके। दूध से मलाई निकालनी थी, तो मलाई मैं निकाल दूंगी और थोड़ा सा दूध में जमाने के लिए डाल दूंगी। दही बना देंगे और थोड़ा सा बचेगा तो मैं उसको पी लूँगी। मैं मॉर्निंग पर ही पी रही हूँ आजकल दूध। रात में ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा है ना, सर्दियों में चीज़ें ये पराठे वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो मोटापा आ जाता है। मुझे खुद को लग रहा है जैसे कि मैं मोटी हो रही हूँ। हालांकि उतनी नहीं हो रही हूँ, लेकिन लगता है, क्योंकि सर्दियों में ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं ना हम लोग, इसीलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा जामुन डाल दूँगी और इसको मैं रख दूँगी जमाने के लिए, ढक कर रख दूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के सारे काम हुए और देखिए मेरे बालकनी में खिली खिली धूप आ गई है। और इस धूप में बैठकर अब अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और मैं यहाँ पर बहुत देर तक बैठूंगी अब आराम से, क्योंकि घर के काम हो चुके हैं फिनिश। नीचे मेरे पड़ोसी लोग बैठे हुए थे, सोच रही थी नीचे जाऊँ, लेकिन मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी कभी लगता है ना, अकेले ही अच्छा लगता है आराम से धूप में बैठ। और इस धूप में बैठ आराम से नींद भी आने लगती है। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर यहीं पर ही बैठ जाती हूँ। ऊपर नीचे करने में भी थोड़ी सी थकान लग जाती है, क्योंकि ये टॉप फ्लोर में रहते हैं। आजकल अकेले ही सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, काफ़ी चक्कर हो जाते हैं, इसीलिए। तो यहीं पर ही धूप का मैं मज़ा ले रही हूँ। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।